हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे सवाल लेकर के आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, समीकरण में x का मान ज्ञात करें। ये आपको समीकरण दिया गया है, इसमें ये x का मान हमको पता करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। 16 में से 4 जाएंगे तो आपके पास 12 बचेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। 13 में से 6 जाएंगे तो आपके पास 7 बचेंगे, डिवाइड। फिर x और ये 12 के बराबर दिया गया है। यही तो सवाल है। अब बराबर में जब संख्याएं होती हैं आमने सामने तो कट जाती हैं, कट गई तो बचा क्या आपके पास में 7 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाई एक्स। तो भाई x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 7 ही आ जाएगा। ये आपके सवाल का सही जवाब है। बिल्कुल बेसिक सवाल, बहुत बेसिक। अब इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, यदि 19x स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर है तो x का मान ज्ञात करें। ये भी बेसिक सवाल मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे तो ये आता है और मैं इसे 10 से 15 सेकंड में कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से बनेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। और जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हमें क्या करना पड़ता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमको करना पड़ता है और आंसर आ जाता है। चलिए, ये हमको बराबर से पहले दिया गया है 19x स्क्वायर, और बराबर के बाद में हमें a प्लस बी ए माइनस बी करना है। तो a हमारा 100 है, b हमारा 90। एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो 190 हो जाएगा, इंटू एक बार अंतर कर देंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। चलिए, अब देखो सीधा सीधा सवाल। 19 से 19 कट गया, ठीक है, एक बार में, और ये 0 आ गया। गुने में ये 10 है, इधर क्या बचा? एक्स स्क्वायर बचा। अब देखो एक्स स्क्वायर का मान कितना आया? 10 गुने 10 100 आया। तो एक्स का मान कितना हो गया? जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर आके वर्गमूल का साइन लगेगा, 100 के ऊपर वर्गमूल का साइन लगेगा। तो एक्स का मान सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 100 का वर्गमूल आप करोगे तो 10 आ जाएगा एक्स का मान। ठीक है, एक्स का मान 10 आ गया। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, x माइनस रूट एक्स बराबर 90 है तो रूट एक्स का मान ज्ञात करें। हमको मान रूट एक्स का बताना है। x माइनस रूट एक्स बराबर 90, ये 90 के बराबर होना चाहिए। तो मैं x की वैल्यू क्या ले सकता हूं? x की वैल्यू, ठीक है ना, x की वैल्यू। चलिए, उसने हमसे क्या कहा कि सर रूट एक्स का मान बताइए। तो देखो, इस रूट का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस रूट को हटाऊंगा तो इसकी पावर होता है 1/2, याद रखना। इसकी पावर क्या होता है? 1/2। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब इसको बात को जब आप अच्छे से जानते हैं तो चलिए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? आप एक्स लिया ना, एक्स स्क्वायर बराबर होता है कि कोई भी संख्या इधर है, कोई भी संख्या इधर है, तो जब यहां से ये 2 हटेगा तो इधर आके ये वर्गमूल का साइन लगा देगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, ये 90 के बराबर आ जाना चाहिए। तो मैं x का मान क्या ले सकता हूं? x का मान, अगर मैं रूट x का मान निकालूंगा तो मैं x का मान ले सकता हूं भैया, x इक्वल टू 100 ले सकता हूं। ठीक है, x इक्वल टू मैं 100 लूंगा, माइनस, अब देखो रूट x करूंगा, 100 का मैं रूट x करूंगा तो आप जानते हैं 100 का रूट x करूंगा बराबर 90। तो ये 100 है, माइनस 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 के बराबर होना चाहिए। 100 में से 10 घटाऊंगा तो 90 आएगा, तो ये 90 के बराबर आ गया। तो हमें क्या बताना था? हमें रूट एक्स की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, रूट एक्स की वैल्यू, ये ही तो है हमारा रूट एक्स, और रूट एक्स का मान हमारा कितना आया? 10 आया। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का जो सही जवाब है वो 10 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे 100 नहीं, 100 नहीं होगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे, रूट एक्स से हमने सोल्व किया है तो इसका मान 10 आया है, 10 सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, यदि x प्रतिशत का 15% बराबर 1.2% है तो x ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल। देखिएगा, x प्रतिशत मल्टीप्लाई 15% बराबर 1.2%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा बराबर में, ठीक है। x प्रतिशत का मतलब बटे में 100 आएगा, बराबर 1.2 है। ठीक है, तो 1.2 आ गया, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब ये इधर आएगा तो 1.2 के नीचे आ जाएगा ये 15। यहां से दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद एक संख्या, तो नीचे में एक जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर? जीरो से जीरो भी कट गया, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का गुना x से करो तो 3x बराबर 2 का गुना 12 से करो तो 24। ठीक है, 3 से 24 कटेगा 8 बार में, तो x का मान कितना आ गया भैया? 8 आ गया। हमें किसका मान बताना था? x का, तो x का मान 8 है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6 के एक्स प्लस 5 बराबर 0 का मूल 5 है तो के का मान ज्ञात करें। ये जो दिया गया ना मूल 5, इसका मतलब है कि ये एक्स का मान दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब है ये एक्स का मान दिया गया है। समीकरण आपको पता है। अब एक्स का मान है 5, तो एक्स की जगह 5 रखूंगा, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आ जाएगा। माइनस 6 इंटू के इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 5 है, प्लस 5 बराबर 0। यही तो समीकरण है ना, इसको आसानी से बना लीजिए। ये 25 माइनस, अब क्या होगा यहाँ पे, ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई। 6 पंजे 30, 30 का गुना के से करेंगे तो ये 30 के रहेगा। ठीक है, प्लस का 5 बराबर का 0। देखो ये प्लस का 30 25 और ये प्लस का 5, प्लस का 25 प्लस का 5 प्लस का 30 हो गया, और ये क्या है? माइनस का 30 है, और ये के बराबर 0। क्लियर है इतनी बात? अब देखिएगा 30 माइनस के इक्वल टू, ये प्लस का माइनस का 30 इधर आके प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 से 30 कटा बराबर में, 30 से 30 कटा एक बार में। ठीक है, तो हमारी जो के है, इस के की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। के की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। अब प्लस का 1 आएगी या माइनस का 1 आएगी? भाई प्लस का 1 आएगी। क्लियर है इतनी बात? अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि a प्लस 1 बराबर √3 है तो a क्यूब प्लस 1 a क्यूब का मान। अलजेब्रे का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, और ये ग्रुप डी 2018 में भी आया था। ठीक है, चलिए, जब भी यहाँ पे √3 है तो आप करेंगे क्या? जो √3 है, यहाँ पे पावर 3 है ना, तो इसकी पावर भी आप 3 कर दो, माइनस कर दो 3 इंटू √3। क्लियर है? देखो आपको करना क्या होता है, जब यहाँ पे 3 है, इस संख्या का मल्टीप्लाई इससे करेंगे और माइनस करेंगे इन दोनों का गुणा। ठीक है, अब समझ लेना सवाल को, जब पावर 3 है तो ये 3 क्यूब √3 हो जाएगा, माइनस 3 क्यूब √3 हो जाएगा। अब 3 क्यूब रूट से 3 क्यूब रूट कट जाएगा, तो आपके पास केवल 0 बचेगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, जहां पे जो संख्या होती है उसको यहां लिखना है। अगर पावर 3 वाला सवाल होगा तो इसकी पावर 3 करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? और इस संख्या का पावर का और इसका दोनों का गुणा करेंगे। जब दोनों प्लस में है तो यहां माइनस करना है। पावर 3 का मतलब है 3 √3, माइनस 3 √3, ये पहले से है तो माइनस और प्लस कट जाएंगे तो 0 बचेंगे। क्लियर हो गई है ना बात? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 10 और ए बी बराबर 4, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान बता दीजिए क्या होगा। देखिएगा, ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, अब इसी को हम a4 प्लस b4 लिखें। ठीक है, तो क्या होगा? सभी के ऊपर वर्ग आ जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 10 है तो इसकी जगह मैं 10 लिख लूंगा, और 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है? ए और बी 4 है, तो मतलब 4 का स्क्वायर कर दो 16। भाई देखो ए और बी दोनों का स्क्वायर करना है, ए और बी का मान 4 है, मतलब 4 का स्क्वायर कर दो 16। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 16 दूनी ये 32 हो जाएगा, और 100 और 32 को जोड़ो तो 132 हो जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा हमें? पहले ही ऑप्शन। अब कौन बच्चा ऐसा है जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया? भाई बेईमानी मत कीजिए, सभी बच्चे लाइक करें और सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।